चलने वाले 9 ग्रह अपनी अपनी दशा और अंतर्दशा के अनुसार घूमते रहते हैं और अपना प्रभाव हम पर डालते हैं। अब ये तय कर पाना बहुत मुश्किल होता है हम लोगों के लिए कि हम पर प्रभाव कैसा पड़ रहा है, और इसी का फायदा कुछ तथाकथित ज्ञानी लोग उठाते हैं और हमें डराते रहते हैं। अगर आप भी बहुत डराए जा चुके हैं, अगर आपको भी शनि के बारे में बहुत कुछ बताया जा चुका है, तो चलिए चलते हैं शनि धाम। हमारा एक कार्यक्रम है आओ चले शनि धाम, जहां हम आपको ग्रहों की चाल के बारे में अवगत करवाते हैं, शनिदेव से प्रेम करना सिखाते हैं, उनका आशीर्वाद लेना सिखाते हैं, क्योंकि हमारे पास साक्षात रूप से मौजूद हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज, जिनके आशीर्वाद से ही शनि जी के बारे में जो भ्रांतियां फैली थी समाज में वो दूर हुई हैं, और आज भी हम उसे दूर करेंगे। महाराज बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। मैं आपसे सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहूँगी महाराज। मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि शनि के बारे में इतनी भ्रांतियाँ क्यों फैलाई गई हैं? वंदे बोधमयम नित्यम गुरोर्शंकरोपिणम यमाश्रितैवक्रो अपे चंद्रो सर्वत्र वंदते एकम नित्यम विमलीयचलम सर्वदिशाक्षिभूतम भावातीतम तिर्गुणरहितम सद्गुरुतम नमामि। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शौर्यपुत्रो दृगदेयी विशालाक्षा शिवप्रिया मंदाचारु प्रश्नात्मा पीड़ाहरतम मे शनि। नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठाय नमो नमः। नमो कालग्निरूपाय कृतंचाय च नमो नमः। हे श्याम वरण वाले नीलकंठ वाले स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मेरे। सर्वप्रथम संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। 24 जून 2017 शनि अमावस्या महोत्सव। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्ट परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। इस राष्ट्र का दास हूं, इस राष्ट्र का सेवक हूं। आराध्य देवादिदेव शनिदेव है। राष्ट्र मेरी आराधना है, राष्ट्र मेरी सेवा है, राष्ट्र मेरी पूजा है, राष्ट्र मेरी जीवन का संपूर्ण आधार है। न राष्ट्र के साथ कभी दगा किया, और कोशिश यही रहती है कि राष्ट्र के साथ कभी दगा नहीं, क्योंकि जो मनुष्य अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं करता है, परमात्मा भी ऐसे व्यक्ति की पूजा को स्वीकार नहीं करता है। वर्षों पहले एक संदेश लेके आया था कि भगवान शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। शनि शत्रु नहीं मित्र है। इस संदेश को लेकर वर्षों पहले आया था और कोशिश की गांव गांव, शहर शहर, ढाणी ढाणी जाकर लोगों को बताने की कि भगवान शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने भगवान शनिदेव का हवा बनाया है, एक डर बनाया है, वो अपना निजी स्वार्थ है। कर्म, धर्म, गति, ज्ञान, भक्ति, सत्य, करुणा, साधना, मोक्ष, समाधि और सुख के दाता है देवादिदेव शनिदेव। आप मेरा विश्वास करिएगा, ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान है, ज्यादा नहीं है, लेकिन ज्योतिष के आसपास रहने के आधार पर आपसे कहता हूं कि जिस घर में भी शनि बैठता है उस घर की वृद्धि कर देता है। तो काहे डरते हैं भाई? संसार में सबसे ज्यादा डर मृत्यु का रहता है, और अष्टम घर में यदि शनि बैठ जाता है तो आदमी दीर्घायु होता है। 12वें घर में बैठता है तो मोक्ष का दाता होता है, व्यक्ति परमात्मा के चिंतन की ओर जाएगा। और 9वें घर में बैठेगा तो अद्भुत साधक होगा, अद्भुत चिंतक होगा। जिस घर में भी शनि बैठता है उस घर की वृद्धि करता है। तो बड़ी विडंबना है ये। बड़ा कई बार बड़ा मेरे को दुख लगता है कि आप समझना क्यों नहीं चाहते, क्या इस बारे में आप नहीं सोच रहे हैं कि ये हवा जो बनाया गया है निज स्वार्थ के लिए कुछ लोगों ने बनाया।
लेकिन हवा बना कब? जब उसमें आपने स्वयं ने साथ दिया। आप डरे तब लोगों ने आपको डराया। थोड़ा सा मुस्कुराई और मेरी ये बात कि हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, और हादसे भी कुछ नहीं होते हौसलों के सामने, इस बात को थोड़ा सा अवलोकन करिए। भगवान शनिदेव का जो हवा है ये व्यापारियों की भाषा है। मेरा विश्वास करो निराला, जो चराचर जगत को रोशनी देता है, जो पुंज प्रकाश पुंज देता है, जीवन देता है, प्राण ज्योति देता है, भगवान सूर्य उनके पुत्र हैं देवादिदेव शनिदेव। छाया की संतान देवादिदेव शनिदेव। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कितनी बड़ी तपस्या की है छाया ने। फिर कश्यप पुत्र, जहां देवता और दानवों की उत्पत्ति का कारण ऋषि कश्यप है। कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार का प्रतीक देवादिदेव शनिदेव, और महादेव के शिष्य हैं। महादेव के शिष्य हैं और नारायण के अनन्य भक्त देवादिदेव शनिदेव। ये राष्ट्रवासियों काय भयभीत हैं भगवान शनिदेव के इस हव्य से। कर्म सुधारिए, कुकर्मों से बचिए, क्योंकि मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह काम है देवादिदेव शनिदेव का। अच्छा करोगे राजा बना देंगे, और अच्छा नहीं करोगे तो अपनी दशा, अंतदशा, महादशा में कर्मों को भुगतवा कर आपको सही मार्ग पर लाने का काम कोई करते हैं तो भगवान शनिदेव करते हैं। इसलिए भगवान शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं। क्लीनिंग और कर्मांग, शुचिता चाहिए, कर्मों का शुद्धिकरण चाहिए, और संसार के सबसे उत्तम कर्म है माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम, और समय मिल जाता है तो ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। 24 जून सन 2017 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेल में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तिलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। 24 जून सन 2017 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, तिलाभिषेक, पूजन, आपके कष्ट मिटेंगे और संपूर्ण परेशानी का निवारण। देवादिदेव शनिदेव के दर्शन करने के लिए, शनिधाम आने के लिए निःशुल्क बस की सुविधा है। आपको दर्शन के लिए लेके भी आएंगे और वापस मेट्रो स्टेशन छोड़ के जाएंगे। ये शनि भक्तों की सेवा है, इसका आनंद ले और दर्शन करें, आपका कल्याण होगा। यह निःशुल्क बस सेवा समस्त शनि भक्तों हेतु KR मंगलम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही है। दाती महाराज, आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें बता दिया कि हम शनिदेव से जो डरते हैं, व्यर्थ में क्यों डरते हैं। एक अच्छी बात आपसे ये पूछना चाहूँगी कि शनिदेव के स्वरूप के बारे में जो चर्चा की जाती है, अगर वो आपके मुख से सुनेंगे तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर हम सबके लिए होगा। मैं एक शोध का विद्यार्थी हूँ माई, और पिछले 40-42 सालों में खाली शोध किया मैंने, साधना के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, संतों के सानिध्य के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से। यदि विज्ञान में देवादिदेव शनिदेव का वर्तुल देखे तो 9 के 9 ग्रहों में सबसे सुंदर और सबसे आकर्षक वर्तुल किसी का है तो देवादिदेव शनिदेव का। रत्नों की जानकारी ली, रत्नों में सबसे सुंदर रत्न है तो नीलम है। आप देखने में मन आकर्षित होता है। तो मैंने बहुत अंदर जाके देखा भगवान शनिदेव का जो स्वरूप समझ में आया। आपके शरीर की जो तेजो में कांति है ना, गहरे नीले रंग की है। सिर पर स्वर्ण का मुकुट, गले में नीलम की माला, रुद्राक्ष की माला, नीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए, मानो सभी गुणों और भावों को धारण किए हुए हैं। आपके हाथों में धनुष है, बाण है, त्रिशूल है और वरमुद्रा है। ये आपका स्वरूप है, अद्भुत स्वरूप है। और कहते नहीं, भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझ के भसता भव से बेड़ा। भाव से कोई उनको देख ले, जीवन की सारी दरिद्रता दूर हो जाती साथियों। अब आप कहेंगे कि दाती महाराज,
भगवान शनिदेव के हाथ में धनुष है तो उसका क्या महत्व है? भगवान शनिदेव के हाथ में जो धनुष है वो अरिष्टों और अनिष्टों के नाश के लिए वो धनुष धारण करते। 72,000 नाड़ियों में 72,000 मानव शरीर की 72,000 नाड़ियां, इनमें से फिर 3 नाड़ियां इला पिंगला सुषुम्ना। इला पिंगला सुषुम्ना को श्वासों के रहस्य को कैसे जाने? प्राणायाम के द्वारा, आत्म अनुसंधान के द्वारा। अद्भुत अद्भुत धनुष की प्रचंडा जैसे ही श्वासों की उस सुषुम्ना के सारे उन सूक्ष्म केंद्रों पर दिव्य रहस्यों के जानकार, आत्मा की ज्ञाता, आत्मवान हो जाने से जीवन का संपूर्ण सुख प्राप्त होता है। ये प्रतीक है भगवान शनिदेव के हाथ में धनुष कि वो भीतर की पगडंडी पे ज्यादा विश्वास करते हैं। उनके हाथ में बाण है और बाण संकल्प का प्रतीक है। संकल्प शक्ति द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निरंतर सजग रहना। इच्छा, ज्ञान और क्रिया के बिना अपना उद्देश्य नहीं पाया जा सकता है। मन, बुद्धि और एकाग्रता के साथ अपनी इष्ट सिद्धि प्राप्त करना यानी बाण धारण करना है। हाथ में त्रिशूल है, त्रिदेवों का स्वरूप है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के धारक, इच्छा, ज्ञान और क्रिया की शक्तियों के संचालक, दैहिक दैविक भौतिक कष्टों के विनाशक, अरिष्ट और अनिष्ट की रक्षा करने वाले शनिदेव हाथ में त्रिशूल रखते हैं। और वर मुद्रा, आशीर्वाद वही दे सकता है जो चरित्रवान हो, जो तपस्वी हो, जो मातृ पितृ भक्त हो, सत्यवादी हो, अनुसंधान अध्ययन प्रिय, न्याय प्रिय। भगवान शनिदेव की हमेशा वर मुद्रा रहती है। जो अनाथ, निराश्रित, बेसहारा, गरीब, लाचार, वृद्धों को, अनाथ, दिव्यांगों को गले लगाता हो, जो उन्हें अपने गले से लगा, उनकी सहायता करते हो, ये है भगवान, ये उनका स्वरूप है। आप स्वरूप देखकर समझिए ना कि कितना अलौकिक है। क्यों भयभीत होते भगवान शनिदेव के नाम से? मेरी इतने वर्षों की तपस्या है और इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से पिछले वर्षों से मैं एक ही संदेश देता आया हूं कि देवादिदेव शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं। मित्रता और शत्रुता से बड़े परे परम न्यायाधीश के पद पर विराजमान देवादिदेव शनिदेव मानव का खाली कल्याण करता है। बस स्वभावुल भीतर में झांकना जरूरी। बुरा देखन मैं चला और बुरा न खुल मिलिया कोई, और जो गट खोजा अपना हमसे बुरा न कोई। जब देवादिदेव शनिदेव की शरणागत आओगे तो स्व अवलोकन का मौका मिलेगा। उनके स्वरूप में डूबने की कोशिश करोगे तो भीतर का अंतस स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा। ये भगवान शनिदेव का स्वरूप था जो मैंने आपको बताया। नमो नारायण। आपने इतने सुंदर तरीके से बताया कि वाकई शनिदेव के प्रति एक जो आकर्षण का भाव है वो वाकई नज़र आ रहा है कि वो आकर्षित करते हैं अपने भक्तों को, और जो भी भक्ति से देखता है उसको तो प्रभु जो है वो आशीर्वाद देते ही हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि वाहन उनके कितने हैं, और हर वाहन का, जैसे आपने उनके हाथ में जो मुद्राएं थी और उनके हाथ में जो खड़ग था आपने उसके बारे में बताया, तो वाहन का भी कुछ खास वो होता होगा? बिल्कुल। देखिए 9 ग्रह हैं। ये देवता है। सृष्टि की रचना से प्रारंभ से लेकर ये हमारे साथ थे। कोई माने न माने कोई फर्क नहीं पड़ता। जब 9 ग्रह में तो भगवान शनिदेव की सूर्य भी तो ग्रहाधिपति है। इन 9 ग्रहों में सूर्य भगवान शनिदेव का अपना स्थान है, क्योंकि 9 के 9 ग्रह मानव के किए गए कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। 9 ग्रहों में से 8 ग्रह मानव ने क्या कर्म किया उसका लेखा जोखा रख दे, और 9वां जो देवादिदेव शनिदेव है जो लेखा जोखा इनके पास आता है, जो कर्मों का संपूर्ण लेखा जोखा इनके पास, उस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है ये काम है शनिदेव भगवान का। तो इनके वाहन बड़े अलग अलग है। और वैसे तो 10 वाहनों की चर्चा है, लेकिन मुख्य रूप से 7 वाहनों की चर्चा शास्त्रों में मिलती है कि वाहन प्रभु के साथ सुजाना, गज, द्विगज, गृदभ, मृग, श्वाना, जम्बुक, सिंह आदि नखधारी सोफल ज्योतिष का प्रकार। ज्योतिष में 7 वाहनों की चर्चा की। गजवाहन लक्ष्मी घर आए। जब देवादिदेव शनिदेव आपके कर्मों के आधार पर नक्षत्र गणना में, चरणपाद गणना में हाथी की सवारी पर जब आते हैं तो आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, धन धान्य की प्राप्ति हो और जीवन खुशियों से भरा रहता है। गजवाहन लक्ष्मी घर आए, अश्व हैते सुख संपत्ति उपजाए, यानी हैते सुख संपत्ति, घोड़े पे आ जाए
कहते हैं सुख और समृद्धि का उपभोग कर सकते। एक तो सुख और संपत्ति का होना, दूसरा सुख संपत्ति का उपभोग। है ते सुख संपत्ति उपजावे, संपूर्ण चारों और अचल संपत्ति की प्राप्ति होती जब घोड़े के सवार पर आते हैं। गर्दभ हानि करे बहु काजा, गधे की सवारी पर कहते हैं जब नक्षत्र गणना में शनिदेव आपकी राशि पर आते हैं तो नुकसान पहुंचा। अब नुकसान किसको पहुंचाते हैं? गर्दभ के सवारी पर किसके आते? वे लोग जो मित्र बनाते हैं, साथी बनाते हैं और साथी बनाकर उनकी संपत्ति हर लेते, जो मित्रों को दगा देते हैं, जो मित्रों के साथ प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, उनके साथ धोखा करते हैं, उनके राशि पर नक्षत्र गणना में कर्मों के अनुसार गर्दभ की सवारी पर भगवान शनिदेव आएंगे और नुकसान देंगे। यानी उन्हें उसे कुछ समय उसको कर्जों में डूब जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने धोखा दिया अपनों को। सिंह सिद्ध कर राज समाजा, शास्त्र कहते हैं जब सिंह की सवारी पर भगवान शनिदेव आपकी राशि में प्रवेश करते हैं नक्षत्र गणना में, तो कहते हैं कि राजनीतिक वर्चस्व बढ़ता है, सामाजिक वर्चस्व बढ़ता है, आपकी प्रसिद्धि बढ़ती है, आपका यश बढ़ता, आपका नाम, आपका मनोबल बढ़ता, आपका पराक्रम और साहस बढ़ता है। और जम्बू की बूंदी नष्ट कर डाले। श्यार की सवारी पर शनिदेव जब आएंगे तो आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। अब श्यार की सवारी पर किसके आएंगे? जो घर फोड़ते, उसकी बात जाकर उसको कहते, उसकी बात जाकर उसको कहते। ऐसे लोगों के राशि पर निजगत कर्मों के अनुसार भगवान शनिदेव नक्षत्र गणना में श्यार की सवारी पर आए, जम्बू की बूंदी नष्ट कर डाले। जब आए प्रभु, ध्यान रखिएगा, मृगदे कृष्ण प्राण संवारे। यदि हिरण की सवारी पर आ जाते हैं, जो माँ बाप का धन हरण कर देते, माँ बाप का धन हड़प लेते हैं, माँ बाप की संपत्ति को हड़प कर माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं और अपने राज करते हैं, ऐसे लोगों की सवारी पर, मृग की सवारी पर जब आएंगे तो प्राणों तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। और जब आई प्रभु श्वान सवारी, चोर आदि हो डर भारी। जो विश्वासघात कर, स्वामी के साथ विश्वासघात करता है, किसी ने आपको अपने साथ रखा, सारा आपके नाम पावर कर दिया और उस पावर का मिसयूज करके स्वामी की संपत्ति हड़प लेते हैं, उन लोगों के राशि में जब कुत्ते की सवारी पर आएंगे तो फिर उसको सारा वसूल करते, ब्याज से वसूल करते। ये 7 सवारी। वैसे ही भैंसे की सवारी है। भैंसे की सवारी अद्भुत सवारी है, क्योंकि मैं आराध्य को भैंसे की सवारी में पूजता हूं, मैं आराध्य को गिद्ध की सवारी में पूजता हूं, मैं आराध्य को मोर की सवारी में पूजता हूं। मेरे को तो सारे स्वरूप उनके बड़े अच्छे लगते हैं भाई, क्योंकि मेरा जीवन सुधरा है आपके कृपा से, देवादिदेव शनिदेव की कृपा से। अद्भुत है कौवे की सवारी। यदि नक्षत्र गणना में कौवे की सवारी पर भगवान शनिदेव आ जाते, समस्त रोग दुख दर्द जीवन के सारे कष्ट हर लेते और अभय प्रदान करते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना। बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ये प्रभु की सवारियां थी जो मैंने आपसे चर्चा करी। नमो नारायण। है दर्द आपके पास, दवा है शनिदेव महाराज। है समस्या आपके पास, तो समाधान है देवादिदेव शनिदेव। 24 जून सन 2017 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानी का निवारण। नमो नारायण। 24 जून सन 2017 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की संपूर्ण परेशानी का निवारण। नमो नारायण। देवादिदेव शनिदेव के दर्शन करने के लिए, शनिधाम आने के लिए निःशुल्क बस की सुविधा है। आपको दर्शन के लिए लेके भी आएंगे और वापस मेट्रो स्टेशन छोड़ के जाएंगे। ये शनि भक्तों की सेवा है, इसका आनंद ले और दर्शन करें, आपका कल्याण होगा। यह निःशुल्क बस सेवा समस्त शनि भक्तों हेतु KR मंगलम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही है। बाबा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आप जब बता रहे थे, इस बीच में आपने चरण पाद का जिक्र किया, अब इसका अर्थ क्या होता है? अगर आप इसके बारे में बताएंगे तो हमें थोड़ी और जानकारी मिल जाएगी। मैंने कहा ना कि देवादिदेव शनिदेव कर्मों के दाता है, निजगत कर्मों के अनुसार शुभाशुभ फल प्रदान करते हैं। इस भ्रम से बाहर आई,
देवादिदेव शनिदेव किसी भी को भी प्रतिकूल फल प्रदान नहीं करते हैं। तुला वृषभ कुंभ लगनों में तो शनि प्रबल राजयोगकारी है। तुला लगन, वृषभ लगन, कुंभ लगन प्रबल राजयोग कारक है। सन्यासी साधना में समाधि की अवस्था देवादिदेव शनिदेव देते हैं। इसलिए निजगत कर्मों का आकलन बहुत जरूरी। जन्म के समय यदि शनिदेव 1, 6, 11 यानी पहला भाव, छठा भाव और 11वें भाव में हो तो स्वर्णपाद कहते हैं। दूसरा भाव, 5वां भाव और 9वें भाव में शनि है तो रजत पाद कहते हैं। और 3, 7, 10 यानी तीसरे भाव, सप्तम भाव, 10वां भाव है तो तांबा का चरण। और चौथा भाव, 8वां भाव और 12वें भाव में शनि है तो कहते हैं ग्लोहपाद। ये पाद है, ये चरण है और इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे आप लोग भयभीत होते हैं। इसलिए मैंने 24 जून सन 2017 शनि अमावस्या महोत्सव के पावन पर्व श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरिक में आपको आमंत्रित किया है कि पधारिए श्री शनिधाम और करिए शनि भगवान के दर्शन, कि आपकी संपूर्ण भ्रम भय भ्रांतियों का निवारण हो और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शनिधाम अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है। असोला फतेहपुर बेरी की पावन पवित्र भूमि में यह क्रांतिकारी की भूमि रही है। तंवरों का अद्भुत इतिहास रहा है। तंवरों के उन बलिदानी महापुरुषों की भूमि पर श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र बना है। अद्भुत है वो स्थान शनिधाम में जहां पर धूणा है। उस धूणे पर, धूणा यानी उन दिव्य महापुरुषों की वहां चिताएं जली थी, वहीं पर मैंने धूणा बना। वहीं देवादिदेव महादेव का अद्भुत कई सालों पुराना शिवलिंग है। मेरे गुरु महाराज जी के गुरु महाराज जी के गुरु महाराज जी ये शिवलिंग संभाल कर, वो शिवलिंग यहाँ स्थापित है। खाली दर्शन कर लोगे ना तो आपका कल्याण हो जाएगा। आओ शनिधाम, करो शनि भगवान के दर्शन कि आपका कल्याण हो और जीवन खुशियों से भरे। इसी के लिए मैं आपसे कहा हूँ कि अद्भुत दिन है शनि अमावस्या महोत्सव और यह है 24 जून सन 2017। करिए प्रभु के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपके कष्ट मिटेगा। और आपकी सुविधाओं के लिए मैंने आप सभी लोगों से कहा है कि KR मंगलम एजुकेशन ग्रुप वालों ने दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से शनिधाम आने और वापस छतरपुर मेट्रो स्टेशन छोड़ने के लिए वातानुकूलित बस सेवा का व्यवस्था की है। एयर कंडीशन बसों की व्यवस्था की है। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मेट्रो का प्रयोग करेंगे तो हमें खुशी बहुत होगी। दूसरी बात, एक दिन राष्ट्र की धन बचेगा, प्रदूषण से आप बचेंगे, रोड पे भीड़ भाड़ कम होगी और आनंद भी आएगा। तो आप सभी लोग दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से निःशुल्क वातानुकूलित बस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। और पुनः एक बार मेरे आराध्य का अद्भुत त्यौहार है शनि अमावस्या महोत्सव 24 जून सन 2017 और हृदय से आमंत्रित कर रहा हूं संपूर्ण राष्ट्र को, दिल्ली एनसीआर सभी को कि पधारिए शनिधाम, करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक कि आपके कष्ट मिटेंगे। नमन नारायण। दाती महाराज, लोग बहुत संख्या में आते रहे हैं। हर शनिवार भी मैंने देखा यहाँ लोग आते रहे हैं आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कई ऐसे लोग जो कि पारिवारिक क्लेश में फंसे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका व्यापार कारोबार नहीं चल रहा, कुछ लोगों की नौकरियाँ नहीं चल पा रही। अब ऐसे लोग जो चाहते हैं कि टेलीविज़न के ही माध्यम से वो कुछ आपसे ज्ञान अर्जित करें ताकि वो इस समस्या से बाहर आ सके, शनिदेव को प्रसन्न कर सके, तो वो क्या करें? यदि आपका कैरियर ठीक नहीं, आपके परिवार में तकलीफ है, आपके कैरियर में उठा, आपके कारोबार में उठा पाओगे, मैं तो खाली इतना कहता हूं, दिल्ली एनसीआर के लोगों से कहना चाहता हूं कि आइए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र और करिए दर्शन के सारे कष्ट मिटेंगे। और मेरी 29 वर्षों की तपस्या है माई। मैंने 29 वर्षों तक जिन बीज मंत्रों की साधना करी, उन बीज मंत्रों से अभिमंत्रित जल, उन बीज मंत्र से अभिमंत्रित वो भस्म, उन बीज मंत्र से अभिमंत्रित वो प्रसाद यदि ग्रहण कर लेते 40 शनिवार, तो मैंने देखा है माई शनि भगवान की कृपा से कि भयंकर से भयंकर बीमार, डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आ रही, दवा काम नहीं कर रही थी, दवा काम करने लगी। ऐसे ऐसे रोग जिनके नाम से डर लगता है, उन रोगों को ठीक होते देखा है प्रभु की कृपा से। तो मैं तो कह रहा हूँ आइए शनिधाम, खाली दर्शन करने मात्र से आपके कष्ट, और यदि प्रॉब्लम है और आ नहीं सकते हैं और संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए ये उपाय अब शनिवार को प्रारंभ करें, लगातार 40 दिन करें। रोज नित्य कर्म से स्नान उपरांत सूर्यास्त से पहले या सूर्योदय से पहले लोहे की पात्र में सरसों का तेल श्रद्धानुसार भर लीजिए, 1 चुटकी
काले तिल, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा उड़द डाल दीजिए, अपने हाथ में पात्र को ले लीजिए। ओम शम सर्वमंगल मांगल्यम सरापदम निवारणम मृत्युंजयम महाकालम नमस्यामि शनैश्वरम। पुनः सुन लीजिएगा, ओम शम सर्वमंगल मांगल्यम सरापद निवारणम मृत्युंजयम महाकालम नमस्यामि शनैश्वरम। इस मंत्र का जाप करते पीपल की पेड़ की 7 परिक्रमा करिए। तत्पश्चात वहीं बैठकर 3 माला ओम नमो भगवते शनैश्चराय सूर्यपुत्राय नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करें और इस पात्र को किसी सरोवर, किसी तालाब या बहते पानी में प्रवाह करें। करके देखिएगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। 24 जून सन 2017 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेल में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तिलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। 24 जून सन 2017 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, तिलाभिषेक, पूजन, आपके कष्ट मिटेंगे और संपूर्ण परेशानी का निवारण। देवादिदेव शनिदेव के दर्शन करने के लिए शनिधाम आने के लिए निःशुल्क बस की सुविधा है। आपको दर्शन के लिए लेके भी आएंगे और वापस मेट्रो स्टेशन छोड़ के जाएंगे। ये शनि भक्तों की सेवा है, इसका आनंद लें और दर्शन करें, आपका कल्याण होगा। यह निशुल्क बस सेवा समस्त शनि भक्तों हेतु KR मंगलम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही है। दाती महाराज, शनि के 7.5 के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी। कोई भी किसी की 7.5 के बारे में जिक्र भी करता है तो उसके परिवार के सभी सदस्य कांप उठते हैं। क्या शनि की 7.5 वाकई इतना डराने वाली है कि उतरती 7.5 परेशान करती है, चढ़ती 7.5 परेशान करती है? ये सब क्या है? राष्ट्र प्रणाम करते और सभी विद्वानों से क्षमा मांगते, क्योंकि मैं अपनी बात रखे बिना रहता नहीं और मेरा अनुरोध होगा कि मुझे मेरी दृष्टता को क्षमा करेंगे। लेकिन मैं दाती महाराज, जिसे ये पूरा संसार प्यार करता है और पूरा संसार विश्वास करता है कि दाती महाराज जो कहेंगे वास्तव में सही कहेंगे, मैं दाती महाराज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं सन्यासी ही 7.5 में बना। अच्छा। ज्ञान का बोध 7.5 में हुआ, गुरु महाराज जी की कृपा 7.5 में हुई, साधना की संपूर्ण परिपूर्णता 7.5 में हुई। मेरा विश्वास करिए, काहे डराते हैं लोगों को? अरे आपकी राशि से देवादिदेव शनिदेव 12वें भाव में है तो भक्तिमय मन रहेगा। लगन में आ गया तो लोगों का सम्मान करेंगे और दूसरे घर में आ गया तो आप संपूर्ण जगत को साथ लेके चलेंगे। राशि से 12वें भाव लगन और दूसरे भाव में जब भगवान शनिदेव रहते तो 7.5 साल की साथी 7.5 कहीं प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है कर्मों में, चाहे फिर वो 7.5 हो चाहे महादशा। निजगत कर्मों में सुधार बहुत जरूरी है। और मेरा विश्वास करिए ना, कर्म तो देखिए, ये वही राष्ट्र है जिस राष्ट्र में कहते हैं कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता और या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस राष्ट्र की उद्घोषणा है। इसी राष्ट्र में 4 साल की बच्ची रोड पे नहीं चल सकती और फिर आप 7.5 की बात कर रहे हैं। तो भाई वो दंडाधिकारी है, परम न्यायाधीश है। कर्मों का तो अवलोकन करेंगे, कर्मों में तो आपको सुधार लाना ही होगा। ये वो राष्ट्र है जहां माँ बाप को भगवान माना जाता था। आज हमारे बच्चे 7 स्टार 7 स्टार 5 स्टार 3 स्टार की होटलों में बैठकर चाय पी लेते हैं, लेकिन माँ बाप को 1 गिलास पानी पिलाना उचित नहीं समझते। उनकी सम्मान में कमी आती। मैं एक व्यक्ति से मिलने चला गया, क्षमा करिएगा मैं नाम नहीं बता सकता यहाँ पर। वो बड़ा ही भारत की प्रशासनिक सेवा का बहुत बड़ा अफसर था। अंदर घुसा, उस घर का बगीचा देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। इतना सुंदर सुंदर फूल और इतना सुंदर बगीचा, पूछो मत। तो बूढ़े से व्यक्ति वो पौधों की निराई कर रहे थे। मैंने कहा बाबा बहुत बहुत शुक्रिया, कितना सुंदर बगीचा। मैंने पूछा अरे सर ये कौन है? बोले मेरे माली है। बातचीत करने के बाद अब फकीर आदमी, मेरी नजर सब जगह घूम रही थी। जब उस व्यक्ति ने कहा माली, तो उस जो बुजुर्ग आदमी उसकी आंखें भरी हुई थी। तो मुझे छोड़ना है तो मैं उनके साथ बैठने लग गया। वो उसके पिता थे। हम इतने बड़े हो गए कि
कि पिता को पिता कहने में शर्म करते हैं। जिस पिता ने हमें अंगुली पकड़कर चलना सिखाया उनके साथ खड़े होने में शर्म आती है, और फिर हम कहते हैं कि शनि भगवान की 7.5 है। ये जरा सोच लीजिएगा, सोचना होगा इस राष्ट्र को। नारी जो सृष्टि की रचना का कारण है, जीवन का आधार है, संपूर्ण प्रज्ञा है जीवन की नारी, चाहे वो सन्यासी हो चाहे ग्रस्त। जिस राष्ट्र में नारी का सम्मान नहीं होता ना, वो राष्ट्र कभी विकासशील नहीं होता है। क्या हो रहा है अपने राष्ट्र में? देख, कितने निर्भया कांड करोगे भाई, कब तुम्हारा पेट भरेगा? ये समझ में नहीं आता है क्या? इस राष्ट्र के साथ क्यों गद्दारी कर रहे हो? क्यों ये पाप कर रहे हो? और इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है, और फिर आप भगवान शनिदेव पे उंगली उठाते हो। ये कहां का न्याय है? जिसकी कोख में हम पले हैं उस कोख का अपमान करना जघन्य अपराध है, और इस अपराध का कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। इसलिए भगवान शनिदेव की 7.5 पर अंगुली मत उठाइए, क्योंकि वो परम न्यायाधीश है। कर्म आपके होंगे, कर्मों का निरावरण तो आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म सुधारो, 7.5 नहीं 100 अवलोकन करो कि कहां खड़े हो। अंगुली उठाने से पहले देख लिया करो कि आपकी तरफ 3 अंगुलियां हैं। 7.5 का हवा बना रखा है, लेकिन कोई अपना कर्म देखना नहीं चाहता। यह अद्भुत राष्ट्र था, सोने की चिड़िया थी। इस राष्ट्र को संपूर्ण चराचर जगत प्रणाम करता। इस राष्ट्र में ऋषि मुनियों का राष्ट्र है। ये महापुरुषों का राष्ट्र है, माधव का राष्ट्र है, भगवान श्री राम का राष्ट्र है, भगवान परशुराम जी का राष्ट्र है, भगवान बुद्ध का राष्ट्र है। ये कश्यप कुर्म वामन का राष्ट्र है, ये वारा का राष्ट्र है, ये देवभूमि है। इस देवभूमि में आपकी मानसिकता आज क्या हो गई है? कभी सोचा? और कहते हैं कि 7.5 है। क्षमा करिएगा, कभी बोलता नहीं ऐसा, लेकिन राष्ट्र गर्त में जा रहा है हमारे विचारों की वजह। ये जो पाश्चात्य सब रिश्ते तार तार हो गए हैं। भारत रिश्तों का वटवृक्ष था। यहां पड़ोसी को दर्द होता था ना, तो भागकर उसके पहले घर जाते थे। अब तो परिवार में किसी को दर्द होता तो पूछना नहीं चाहते। क्या यही हमारी संस्कृति थी? इस पर विचार करना होगा। कर्मों का देवता है, परम न्यायाधीश पे विराजमान है। कर्मों का तो अवलोकन वो करेंगे भाई, अब आपको अच्छा लगे। और न्याय हमेशा कड़वा होता है, इस बात को भी मैं जानता हूं। इसलिए भगवान शनि पे दोष देने की बजाय अपना अवलोकन करिएगा कि आप कहां खड़े हैं। नारी का सम्मान करिए, कन्या भ्रूण हत्या से जघन्य अपराध को बंद करिए, बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए। राष्ट्र की इस अद्भुत मुहिम में कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हो जाइए। शनि भगवान आपकी रक्षा करेंगे और आपका जीवन ऐसी खुशियों से भरा रहेगा। और आपको तो पता है कि अपनी मां के लिए भगवान शनिदेव सूर्य से लड़े हैं। इसलिए सभी विद्वानों को से प्रणाम करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि सारे तर्कों को बंद करो और नारी का सम्मान करो। नारी पूजनीय थी, नारी पूजनीय है, और नारी पूजनीय रहेगी। नारी पुरुष पर भारी थी, नारी पुरुष पर भारी है, और नारी पुरुष पर भारी रहेगी। नारी का पुरुष आभारी था, आभारी है और आभारी रहेगा। नारी का सम्मान करो, खुशी मनाना चाहिए। राजनीति से ऊपर उठकर कि राष्ट्र का प्रधान सेवक, देश का प्रधानमंत्री स्वयं लाल किले की प्राचीर से बोला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे तो 20 साल की तपस्या में, तो 20 साल से, और आपको जानकारी देना हूं, इस साल 104 कन्याएं ली है, और उसमें से 90% कन्याएं उदयपुर जिला के कोटड़ा जिला, बड़ली है, चिकला है, ये आदिवासी इलाका है। और आप लोग अच्छी तरह, आज तक एनजीओ नहीं बनाया, ना स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी को परेशान नहीं किया। हाँ, आभारी हूं उन सभी लोगों का जो मेरी सोच का साथ लगे, और जो लोग मुझे सहयोग करते हैं, शनि भगवान उनकी रक्षा करें। तो भगवान शनिदेव पे कहना बड़ा सहज है कि 7.5। कोई अपने कर्मों को देखना नहीं चाहता कि वो कहां खड़ा है। दोहन में लगे। अरे भाई, जब तुम दोहनी करते रहोगे तो बचेगा क्या? अभी जल को लेके देख लियो ना माई, जल है तो कल है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है जल को लेकर? एक समय दूर नहीं है कि इसको भी फिर आपको पता है कि इतना ही मिलेगा, इतनी देर ही मिलेगा। इसलिए जल बचाओ, देश बचाओ। और एक बहुत जरूरी बात है,
विकसित राष्ट्र के लिए सोच को, छोटी छोटी बातें हैं, हम लोग छोटे लोग हैं भाई, बड़े लोग नहीं है, बहुत छोटा छोटा फकीर आदमी हूँ, छोटी छोटी बातें बड़ी अच्छी लगती है। और इस देश के प्रधानमंत्री की छोटी छोटी बातें, मैंने कहा नहीं मेरे लिए राजनीतिक गोहत्या का पाप है, लेकिन छोटी छोटी बातें बड़ी अच्छी, मैं तो उन्हें भी प्रणाम करता हूँ कि कुछ बातें बड़ी अच्छी कह गई। और वास्तव में एक देश का उस पद पर विराजमान व्यक्ति जब इस तरह की बात कहता है तो राष्ट्र में परिवर्तन आता है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत। मैं सोचता रह गया, मैंने कहा देश का प्रधानमंत्री न्यूक्लियर की बात करता, मिसाइल की बात करते, ये स्वच्छ भारत क्या? बहुत दिनों तक इस पर सोचता रहा और रिसर्च सो दिमाग घुमाता रहा, बातें लोगों से। तो मुझे पता चला कि हम यदि दिन में 100 रुपया कमाते हैं तो हमारे 60 रुपया या 70 रुपया या 68 रुपया के लगभग हमारी बीमारी पे खर्च होता था। बीमारी का कारण क्या है? अस्वच्छता, गंदगी। यदि स्वच्छ भारत का सपना साकार होता है तो हम जो कमाई करते हैं उसे 68% या 70% पैसा हमारे घर में ही बच जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है, मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, राष्ट्र की जो बात अच्छी लगती खुद अपनाता हूं, खुद उस पर काम करता हूं और राष्ट्र को संकेत और संदेश भी देता हूं कि स्वच्छ भारत की कल्पना को साकार करिए। इंदौर प्रथम आया है, इंदौर वासियों को मेरा बहुत बहुत नमन, धन्यवाद, क्योंकि इस सफाई में इंदौर इस बार प्रथम स्थान आया। दाती महाराज का प्रणाम संपूर्ण इंदौर वासियों को। और इस बार चाहता हूं कि एक दो नहीं, बहुत से जिलों का नाम आए कि स्वच्छ भारत में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, हम प्रगति तब कर पाएंगे। तो मेरा यह कहना है कि हमारे विचारों में राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए। हम अपना 10-15 फीट का दरवाजा सफाई करते हैं, उसके आगे नहीं। अरे भाई सब दरवाजे हमारे, सब घर हम हैं, सारा संसार हमारा है। वसुंधैव कुटुंब लेके चलने वाले लोग हैं भाई हम लोग। इसलिए इस भावना पे आएंगे तो फिर आपको साढ़े साथी का भय नहीं रहेगा। साढ़े साथी का भय उन्हीं लोगों को रहेगा जिनके कर्म ठीक नहीं है, जो राष्ट्र से प्रेम नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को साढ़े साथी से डरना चाहिए, वरना साढ़े साथी से डरने की जरूरत नहीं। साढ़े साथी तो आनंद और परमानंद का खजाना है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण दाती महाराज आपके सामने है। नमो नारायण। है दर्द आपके पास, दवा है शनिदेव महाराज। है समस्या आपके पास, तो समाधान है देवादिदेव शनिदेव। 24 जून सन 2017 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानी का निवारण। नमो नारायण। नमो नारायण। 24 जून सन 2017 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की संपूर्ण परेशानी का निवारण। नमो नारायण। देवादिदेव शनिदेव के दर्शन करने के लिए, शनिधाम आने के लिए निःशुल्क बस की सुविधा है। आपको दर्शन के लिए लेके भी आएंगे और वापस मेट्रो स्टेशन छोड़ के जाएंगे। ये शनि भक्तों की सेवा है, इसका आनंद ले और दर्शन करें, आपका कल्याण होगा। यह निशुल्क बस सेवा समस्त शनि भक्तों हेतु KR मंगलम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही है। आपके जो विचार है ना वो हम सबकी ज़िंदगी बदल देंगे। मतलब आज तक मैं जितने लोगों से मिली हूँ मैंने सिर्फ ग्रहों की चर्चा की होगी, लेकिन आप राष्ट्र निर्माण, इंसानों को असल में वो इंसानियत सिखाते हैं जिसकी कमी हम सबके अंदर हो गई। और हम हमेशा दूसरों पर उंगली उठा देते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो सही नहीं है या हमारी किस्मत ख़राब है क्योंकि ग्रह हमें तंग कर रहे हैं। आपके विचारों से मुझे लगता है एक क्रांति आएगी। और जो 24 जून को हमारे यहाँ होने वाला है शनिधाम में, उसके बाद तो मुझे लगता है कि सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि जो मेरे प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रही हूं, टेलीविजन के माध्यम से जो हमसे जुड़े हुए हैं उनकी ज़िंदगी भी आप बदल दें। जैसे अब मैं आपसे पूछने वाली हूं उन तमाम लोगों के लिए जिनके यहाँ वैवाहिक जीवन में समस्या है, जिनकी हर छोटी बड़ी बात को लेकर दाम्पत्य सुख की कमी रहती है, वो क्या करें? माई, विषय बड़ा नाजुक है ये, और मैं सच कह रहा हूँ, इस विषय में कई बार मैं टलता हूँ। पति पत्नी का रिश्ता परमेश्वर का अद्भुत उपहार है। मानव संसार को पति पत्नी के रूप में परमेश्वर ने बहुत बड़ी भेंट दी है। इस रिश्ते पर चर्चा करना कई बार छोटापना लगे, ये रिश्ता। मैं सन्यास से कई कदम ऊपर ग्रस्त को मानता हूं। अरे भाई, लोक ने लइका चले द्वारिका, हम लोगों के पास कोई वैसा इतना बोझ नहीं है, लेकिन एक पति पत्नी के पास संसार का कितना बड़ा दायित्व होता है
और तब वो परमात्मा की भजन कर ले, तो उससे बड़ा सिपाही और उससे बड़ा सेनापति मैं नहीं समझता। और वहां कलह है तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहना चाहिए। अब दिक्कत आएंगे, ये प्रॉब्लम क्या होगी कि तू बड़ा कि मैं बड़ा, नहीं तुम मेरी मानो वो कहते तुम मेरी। एक बार वो मुल्ला नसरुद्दीन और घरवाली की लड़ाई हो गई। भाई मैं चुटकला है और मैं हंसाने के लिए कह रहा हूँ, आपको समझ। लड़ाई हो गई तो वो नसरुद्दीन की घरवाली थोड़ी मोटी थी, नसरुद्दीन पलंग के नीचे घुस गया, बोले बाहर निकलो। अब उन घुसे अंदर को, घुसो क्यों, थोड़ी मोटी अंदर घुस नहीं सकती थी, बोले बाहर निकलो, बोले नहीं निकलता। अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, और जो आवाज आई वो उसके पियर वालों की तरफ थी। अब नसरुद्दीन की घरवाले की हालत खराब, कब ना कर जाएगा बोलेंगे, बोले पलंग से बाहर आओ, बोले नहीं यार मेहमान आए, बोले आने दे, आज देखते हैं घर में बड़ा कौन है। आज घर में, अरे बोले बाहर आओ, नहीं बाहर नहीं आता, आज देखना है घर में चलती किसकी है, मैं यही रहूंगा। बहुत बेहतर। मेरी बात को समझिए ना आप। क्रोध संसार की संपूर्ण विनाश का कारण ये क्रोध है पति पत्नी में। और ऐसा नहीं क्रोध मुझे नहीं आता है, आता है लेकिन कोशिश करता हूं कि कम आए। पति पत्नी लड़ाई होगी, जबरदस्त लड़ाई होगी, आपस में इतनी लड़ाई हो गई तो पति हल्के से मुस्कुरा के पूछने लगा, जब तेरे को मेरे पे गुस्सा तो क्या करती, बोले मैं टॉयलेट साफ करती हूँ। बोले पागल, अजीब है, गुस्सा मेरे पे तो टॉयलेट साफ, बोले मैं जब गुस्सा आता है तो आपके टूथब्रश से टॉयलेट साफ करती हूँ। क्या हो गया, पति पत्नी का इतना सुंदर संसार है और कलह रहता है। और संसारी हूं मैं, कोई देखिए मैं संसार में ही रहता हूं भाई, ये भी ध्यान, क्योंकि सैकड़ों बेटियों का पिता हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मिला। मैं कोई बहुत बड़ा सन्यासी नहीं हूं, संसार में एक साधारण सा प्राणी में, और जो काम करता हूं वो आपको पता। पति पत्नी के प्रेम अद्भुत होना चाहिए। और तब भी कहीं कोई परेशानी है कि जीवन में पति पत्नी में क्लेश रहता है, तो किसी भी शनिवार या शनि अमावस्या की पूजा प्रारंभ करें। लगातार 40 शनिवार के, प्रत्येक शनिवार नित्य कर्म से निर्दोष स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व काले कपड़े में काले तिल, थोड़े से उड़द, थोड़ा सा गुड़ की रेवड़ी या गजक, लोहे की वस्तु, काजल बांधकर पोटली बना दीजिए। इस पोटली को सुंदर आसन पर अपने सामने रख दीजिए, जलगंगा जल का छींटा दीजिए, पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। और जो मंत्र मैं बता रहा हूं, ओम शम शनिश्चराय नमः, ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंटकी चात तुरंगी महिषिया जा, ओम शम शनिश्चराय नमः, ये शनि पतन नाम स्तुति, इसका 108 बार जाप करें। 108 बार जाप करने के उपरांत ये समझ सामग्री अपने ऊपर 7 बार उठाकर बहते पानी में प्रवाह करते, या किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाए। ऐसा 40 शनिवार करके देखिएगा, पति पत्नी में अद्भुत प्रेम की गंगा दौड़ेगी। क्षमा करिएगा, हंसाने के लिए मैंने बीच में 2 चुटकुले सुना दिए, इसलिए कि आप समझे भाई, पति पत्नी का रिश्ता संसार का सबसे प्यारा रिश्ता है और इसमें किसी और को मत आने दीजिए। नमो नारायण। और यदि साढ़े साथी है और निजगत कर्मों की वजह से कहीं परेशानी है, एक अद्भुत उपाय आप नोट कर लीजिए, और वो है देवादिदेव शनिदेव का शनि कवच 19 हाथ का धागा। जिंदगी के 29 वर्ष लगे इन बीज मंत्र को साधने में। उन बीज मंत्र से अभिमंत्रित शनि कवच, वो धागा आपको श्री शनिधाम शनि तीर्थ स्थित असोला फतेहपुर बेरी में शनि अमावस्या के दिन मिल जाएगा या शनिवार के दिन मिल जाएगा। वो धागा लीजिए, शनि अमावस्या के दिन भगवान शनिदेव के श्री चरणों को अर्पित स्पर्श करा के अपने गले में डाल दीजिए, और वहीं आप मन्नत का धागा बांध के आ जाइएगा। ये काम जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास कोई टीवीसी नहीं और ना मैं ऐसा काम करना चाहता हूं। सैकड़ों हजारों मेल मेरे उस पर आते, और सवाल ये होता है कि दाती महाराज हमें शनि कवच दे दीजिए, हमें धागा दे दीजिए। तो भाई शनिधाम आ जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। तैयार करके रखूंगा, दुकानदारी के लिए नहीं, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं ऐसा हो, इसलिए मैं कह रहा हूं पधारिए शनिधाम, करिए दर्शन, आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। नमो नारायण। 24 जून सन 2017 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेल में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तिलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण।
24 जून सन 2017 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, तिलाभिषेक, पूजन, आपके कष्ट मिटेंगे और संपूर्ण परेशानी का निवारण। देवादिदेव शनिदेव के दर्शन करने के लिए शनिधाम आने के लिए निःशुल्क बस की सुविधा है। आपको दर्शन के लिए लेके भी आएंगे और वापस मेट्रो स्टेशन छोड़ के जाएंगे। ये शनि भक्तों की सेवा है, इसका आनंद ले और दर्शन करें, आपका कल्याण होगा। यह निशुल्क बस सेवा समस्त शनि भक्तों हेतु KR मंगलम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रभु, एक सवाल और पूछना चाहती हूँ। यूँ तो आपने मुझे शनि की 7.5 के बारे में बता दिया कि ये सब हवा मचाया हुआ है, ढैया के बारे में भी तो ऐसा ही है। ऐसा ही है। इतना देखिए, ढैया को पुण्य कहा जाता है। कोई भाग्यशाली जीव को जीवन में ढैया आती, चतुर्थ और अष्टम। आपकी राशि से शनि चौथे या अष्टम भाव से गोचर करे तो ये ढैया होती। दोनों ही ढैया बड़ी उत्तम है। जैसे इस समय 7.5 ये तुला, वृश्चिक और धनु इस समय, और ये 25 अक्टूबर तक रहेगी। 25 अक्टूबर से पुनः वृश्चिक, धनु और मकर को रहेगी। और इस समय जो ढैया है वो मेष और सिंह को है। तो मैं कहना चाहता हूं तुला, वृश्चिक, धनु, मेष और सिंह राशि वालों से कि मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भयभीत मत होइए, कहीं कोई परेशानी नहीं आई, कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। हाँ, निवेदन जरूर है कि यदि 7.5 है तो मांस और मदिरा का सेवन नहीं करें, नारी का सम्मान करें, राष्ट्र के साथ कोई गद्दारी नहीं करें, वैवाहिक मर्यादाओं का पालन करें। और ढैया है तो किसी भी शनिवार दिन उपाय प्रारंभ करें, लगातार 40 शनिवार करें। हर शनिवार को श्रद्धानुसार सरसों का तेल विधवा स्त्री को दान में दीजिए, आपको कष्ट नहीं आएगा। हर रोज नित्य कर्म निर्मित स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व तांबे के लोटे में जल लेकर थोड़े से उड़द, थोड़ा सा तिल, थोड़ा सा गुड़ डालकर 21 परिक्रमा पीपल की पेड़ की करें। ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र की जाप करते हुए, और ये जल आप पीपल में चढ़ा दीजिए। और शनि अमावस्या आ रही, श्रद्धानुसार उड़द शनि अमावस्या के दिन किसी गौशाला में दान दीजिएगा। चाहे ढैया हो, चाहे 7.5 हो, राहत जरूर मिलेंगे। लेकिन माई, कर्मों में सुधार बहुत जरूरी है। चाहे 7.5 हो, चाहे ढैया, कोई उपाय आप कर लीजिए। मैं तो सच कहता हूं, आप भगवान शनि को सर पे बिठा दीजिए, लेकिन कर्म ठीक नहीं है तो फिर उपाय कोई काम नहीं करेंगे। और उत्तम कर्म है माँ बाप की सेवा, आचरण अच्छा और राष्ट्र के प्रति प्रेम और अपने दायित्वों की पूर्ति, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ओम शाम शनिश्चराय नमः। 24 जून सन 2017 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तिलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण।